तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा नोटिस लिखने का सही तरीका। जी हाँ साथियों, नोटिस राइटिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, चाहे CBSE बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या कोई अदर बोर्ड हो, क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग हर एक साल नोटिस लिखने के लिए आ जाता है। जी हाँ, आता ही आता है। इसीलिए नोटिस राइटिंग जो है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज मैं बताऊंगा नोटिस लिखने का सही तरीका, जिससे आप एग्ज़ाम में फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं एक नोटिस यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। आप अगर वो सीख लीजिएगा तो आपका एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स आएगा, ठीक है। तो क्या है, यू आर राहुल रिचा। आप राहुल रिचा हैं। द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। क्या कह रहा है, यू आर राहुल रिचा, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। राइट ए सुटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग नेम ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय योर कॉलेज। देखिए क्या कह रहा है कि आप राहुल और रिचा हैं, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। आपके स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है ताकि आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर सके और वो स्टूडेंट जो है सो अपना भागीदारी उस प्रोग्राम में ले सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे नोटिस लिखा जाता है, ठीक है। तो नोटिस लिखते समय आपको ध्यान क्या रखना है, नोटिस लिखते वक्त सबसे पहला काम जो करना है, आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक बॉक्स बना लेना है और ध्यान रहे कि नीचे वाला जो लाइन है आप क्लोज मत कीजिएगा। आप अभी नीचे वाला लाइन क्लोज नहीं कीजिएगा। जब आपका लिखा हुआ कंप्लीट हो जाएगा तब आप नीचे वाला लाइन क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है वो कॉलेज का नाम लिख देना है। क्या करना है, आपको कॉलेज का नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, बीचों बीच में कॉलेज का नाम लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा कॉलेज का नाम, तब आप अपना कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कॉलेज का नाम, तो वही कॉलेज का नाम लिखना है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉलेज का नाम लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में, और उसको कर देंगे अंडरलाइन। और ध्यान रहे कि ये लाइन इससे टच नहीं होना चाहिए। अगर टच होगा तो आपका मार्क्स कट जाएगा। उसके बाद फिर से क्या करना है, आपको बीचों बीच में एक लाइन छोड़कर लिख देना है नोटिस। क्या करना है, लिखना है नोटिस। एक लाइन छोड़कर बीचों बीच में आपको लिखना है नोटिस, वो भी कैपिटल लेटर में, और उसको कर देना अंडरलाइन। अंडरलाइन करते वक्त ध्यान ये रखना है कि ये दोनों, ये लाइन और ये अक्षर, ये लाइन है और ये वर्ड जो है टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है टाइटल। उसके बाद आपको क्या लिखना है, एक लाइन छोड़ना है और लिखना है टाइटल। टाइटल आपको जो है सो मिल जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। हमें किस बारे में लिखना है नोटिस, तो कल्चरल प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही नोट ये टाइटल मिल जाएगा। तो हमें किस बारे में नोटिस लिखना है, तो कल्चरल प्रोग्राम के लिए। तो हमारा टाइटल क्या हो जाएगा, कल्चरल प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है।
देखिए अब क्या करना है आपको, कल्चरल प्रोग्राम यानी कि टाइटल लिख देना है, ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर में, और उसको कर देना है अंडरलाइन। अंडरलाइन करते वक्त ध्यान ये रखना है कि ये दोनों लाइन आपको जो है टच नहीं करना चाहिए, ये वर्ड और ये लाइन टच नहीं होने चाहिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। सबसे पहले कॉलेज का नाम, फिर एक लाइन छोड़ के नोटिस, उसको भी अंडरलाइन कर देंगे, फिर एक लाइन छोड़ के टाइटल लिखेंगे, टाइटल आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, और उसको भी अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पर आपको जो है किनारे में लिखना है डेट। क्या लिखना है, किनारे में आपको लिखना है डेट। अब डेट किस दिन का लिखना है, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं उसी दिन का आपको लिखना है डेट, ठीक है। तो मान लीजिए कि आज जो है वो 10 अगस्त है, ठीक है, 10 अगस्त लिख दिए और 2023। डेट लिखने का यही फॉर्मेट रहेगा हमेशा, 10 अगस्त, पहले कौन सा डेट है वो लिखना है, फिर कौन सा मंथ है वो लिखना है, और कौन सा ईयर चल रहा है वो लिखना है, ठीक है। इस तरह से ही लिखिएगा, समझ में आ गया। अब क्या करना है, आप जो है किसी भी नोटिस का शुरुआत कैसे कीजिएगा, तो कोई भी नोटिस हो, चाहे टॉपिक कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, हमेशा आप इसी तरह से यही फॉर्मेट से स्टार्ट कीजिएगा, और पहला जो सेंटेंस लिखना है वो आपको यही लिखना है। देखिए एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद आपको लिखना है ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ऑल स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है। देखिए पहला जो सेंटेंस है वो आपको यही लिख देना है, ठीक है। कोई भी नोटिस लिखिएगा, कोई भी टॉपिक रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आपका फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है, और जो पहला सेंटेंस है वो यही रहेगा। अब क्या करना है, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। अब इसके बाद जो है आप किस चीज़ पर लिख रहे हैं वो लिखना है, ठीक है। दैट आवर कॉलेज इज, ठीक है, आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए, ठीक है। ध्यान रहे साथियों कि लिखते वक्त जो है इस लाइन में और इस लाइन में जो है आपके जो सेंटेंसेस है वो टच नहीं होनी चाहिए। अगर टच हुआ तो 2 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम। यहाँ तक क्या हो गया, आपको कोई भी प्रोग्राम रिलेटेड, ठीक है। अच्छा आगे हम बताते हैं अभी, तब तक इसे समझ लीजिए। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है, आर इन्फॉर्म्ड दैट, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम, यानी कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा जो कॉलेज है वो क्या कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना, इतना तक लिख दिया हमने। अब लिखना है आपको यहाँ से ये सेंटेंस, इट विल बी हेल्ड ऑन, ठीक है। आपको क्या करना है, इट विल बी हेल्ड ऑन लिख करके क्या करना है, डेट लिख देना कि किस दिन प्रोग्राम होगा। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आज का तारीख है 10, तो जब भी प्रोग्राम होगा तो प्रोग्राम का डेट हमेशा 5 से 6 दिन जो ज़्यादा ही लिखना है, क्योंकि हमको सूचना देना तो पहले ही सूचना देंगे ना। अगर बाद में सूचना देंगे, प्रोग्राम हो जाने के बाद सूचना तो नहीं देंगे, प्रोग्राम होने से पहले ही हमको सूचना देना है, ठीक है। तो जिस दिन आप जो है लिख रहे हैं नोटिस, उसके 4 से 5 दिन बाद का प्रोग्राम डेट रखना है, ठीक है। तो इट विल बी हेल्ड ऑन 15th, ठीक है, ये ऐसे लिख देते हैं 15 तारीख 8वां महीना और 2023, ठीक है, इस तरह से लिख दिए, इट विल बी हेल्ड ऑन। ध्यान रहे कि अगर एक दिन का प्रोग्राम रहे तो हेल्ड लिखेंगे, ठीक है, और यदि जो है 2 या 2 से ज़्यादा दिन का प्रोग्राम हो, 1 से ज़्यादा दिन का प्रोग्राम हो तो लिखेंगे इट विल बी स्टार्ट, ठीक है, इट विल बी स्टार्ट, ठीक है। तो हम लोग का चूँकि एक ही दिन का प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम, इसलिए लिखे इट विल बी हेल्ड ऑन, ठीक है, 15/8/2023 इन कॉलेज ग्राउंड। हमारा प्रोग्राम कहाँ होगा,
कॉलेज ग्राउंड में, आप कॉलेज कैंपस भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन कॉलेज ग्राउंड फ्रॉम 10 AM, ठीक है, फ्रॉम 10 AM मतलब 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अब इन दिस फंक्शन आवर प्रिंसिपल, all teachers, all staffs will present, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर ये सेंटेंस भी आपको लिख देना है ज़रूरी कि इन दिस फंक्शन, इस फंक्शन में जो हमारे प्रिंसिपल हैं, सभी शिक्षक हैं और सभी जो स्टाफ है ये कॉलेज के, वो सभी के सभी मौजूद रहेंगे, यानी कि प्रेजेंट रहेंगे उस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जो है सो, इसके बाद आपको बुला लेना है कि चीफ गेस्ट को, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट होता ही होता है, इसीलिए किसी को भी आपको इस प्रोग्राम के लिए एक चीफ गेस्ट ले लेना है, ठीक है। तो लिख देते हैं क्या कि मिस्टर उमेश कुमार, ठीक है, मिस्टर उमेश कुमार, ठीक है। मेरा ही नाम है, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर उमेश कुमार द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ मिस्टर उमेश कुमार द एजुकेशन ऑफ मिस्टर उमेश कुमार, ठीक है, द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ झारखंड। एक्चुअली में जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक सेंटेंस लिख रहे हैं यहाँ पे दिखाने के लिए, हम एजुकेशन मिनिस्टर हैं नहीं, ठीक है। तो जो होंगे या किसी जिसको आप चीफ गेस्ट बनाना चाहते होंगे उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी को भी। तो मिस्टर उमेश कुमार द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ठीक है, विल बी चीफ गेस्ट ऑन दैट डे, यानी कि मिस्टर उमेश कुमार जो कि एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ झारखंड के, ठीक है, वो हमारे उस दिन के चीफ गेस्ट होंगे। बात समझ में आ गया, ठीक है। चीफ गेस्ट हमने बुला लिया, अब क्या करना है कि कहते हैं क्या, देयर आर lot of program kept on that day, यानी कि उस दिन जो है काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है, रखे गए हैं। देयर आर लॉट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम लिख देते हैं ना, देयर आर लॉट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम रख देते हैं, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम के लिए ही कहा गया, कल्चरल प्रोग्राम केप्ट ऑन दैट डे, ठीक है, ऑन दैट डे। क्या है कि उस दिन बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, ठीक है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। अब क्या करना, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स who want to participate in this function, who want to participate to make successful
सक्सेसफुल, टू मेक सक्सेसफुल दिस फंक्शन, entry their name on in counter number 8, काउंटर नंबर 8। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, हु वांट टू पार्टिसिपेट, जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, टू मेक सक्सेसफुल दिस फंक्शन, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो अपना नाम जो है सो काउंटर नंबर 8 में लिखवा दें। अब कब तक लिखवाना है? अब जैसे कि प्रोग्राम चूँकि 15 तारीख को है तो उसके पहले ही नाम लिखवा देना होगा आपको। ठीक है, अप टू 14 अगस्त, अप टू 14 अगस्त, यानी कि 14 तारीख तक जो है आप अपना नाम काउंटर नंबर 8 में लिखवा दीजिए ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब जो है सो क्या करना है? अब जो है सो क्या करना है? नाम लिख देना है। क्या, कौन सा नाम है? ठीक है, राहुल। अगर आप लड़का हैं तो राहुल लिखेंगे और लड़की है तो रीचा। दोनों नहीं लिखना है। ठीक है, दोनों नहीं लिखना है। अगर आप लड़का है तो राहुल लिखना है और लड़की है तो रीचा लिखना है। ठीक है, जो यहाँ पर नाम लिख देना है, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लिखना है। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, हम दोनों नाम लिखे हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, आप कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर लड़का होंगे तो राहुल लिखेंगे और लड़की होंगे तो रीचा लिखेंगे। ठीक है, अब कौन लिख रहा है? ये नोटिस कौन लिख रहा है? तो कल्चरल सेक्रेटरी लिख रहा है ना, तो नीचे आपको लिख भी देना है कल्चरल। ठीक है, कल्चरल सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी। देखिए मेरा थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, मेरा आवाज़ आपके तक जा रहा है। यहाँ पर ये पूरा हो जाने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है। ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपका नाम लिखना है। उसके नीचे जस्ट लाइन छोड़ना नहीं है, उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है कल्चरल सेक्रेटरी, यानी कि जिसके द्वारा ये नोटिस लिखा जा रहा है। अब ये आपका नोटिस कंप्लीट हो गया तो आप इस लाइन को क्लोज कर दीजिएगा। मैंने पहले ही क्लोज कर दिया क्योंकि मेरा स्पेस ही इतना है। ठीक है, तो जब आपका नोटिस कंप्लीट हो जाए लिखा हुआ तब आप इस लाइन को क्लोज कर सकते हैं, इस बॉक्स को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोटिस लिखने का जो है सो एक सही तरीका। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। या मिल सकते हैं क्या? अगर आपने अच्छे तरीके से लिख लिए तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या है कि आपका कोई भी, ये जो मैंने नोटिस लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको कोई भी नोटिस, चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो, कोई भी आपका जो है सो दिया हुआ है यहाँ पर टाइटल, कुछ भी हो, नोटिस लिखने का हमेशा फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, क्या कीजिएगा कि आप एक बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, बॉक्स बना लीजिएगा। नीचे वाला लाइन को मैंने बोला कि शुरुआत में क्लोज नहीं कीजिएगा, जब आपका पूरा का पूरा लिखा हो जाएगा तब क्लोज कीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट में बीचों बीच में आपको कॉलेज का नाम लिख देना है, वो भी कैपिटल लेटर में। ठीक है, और क्या करना है, उसको अंडरलाइन कर देना है। ये दोनों जो है सो टच नहीं होने चाहिए। और ये जो कॉलेज का नाम लिखिएगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नाम तो वही नाम लिखना है। ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखना है, अंडरलाइन करना है, ये वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, ठीक है, अब उसको अंडरलाइन करेंगे, ये दोनों टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, तो वो भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे, और ये दोनों टच नहीं होने चाहिए। अब उसके एक लाइन छोड़ के यहाँ पर साइड में जो है सो डेट लिखेंगे। डेट लिखने का ये फॉर्मेट रहेगा। और कोई भी नोटिस है उसमें ये सेंटेंस आप सब में लिख दीजिएगा, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। ठीक है, उसके बाद जो आपका प्रॉब्लम है, जो टाइटल के अनुसार किस कारण से आप नोटिस लिख रहे हैं, वो जो है सो आपको यहाँ पर 2-3 लाइन में दिखा देना है। ठीक है, ये आपका हो सकता है चेंज। अब बाकी बात जो है सो नीचे नाम लिख के और किसके द्वारा लिखा जा रहा है वो आपको लिख देना है। तो नोटिस लिखने का फॉर्मेट सब में यही रहेगा, बशर्ते आपका जो यहाँ का 2-3 सेंटेंस जो है वो आपको चेंज हो सकता है। ठीक है, बाकी बात जो है सो अगर प्रोग्राम रिलेटेड रहेगा नोटिस,
चाहे आपका कल्चरल प्रोग्राम हो, फेयरवेल प्रोग्राम हो, डिबेट कंपटीशन हो, होली समारोह, कोई भी प्रोग्राम हो, आप इस तरह से आप जो है सो आप नोटिस अपना सकते हैं। पहले कॉलेज, फिर नोटिस, फिर कल्चरल प्रोग्राम, डेट, ऑल स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट गोइंग टू ऑर्गेनाइज। यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम की जगह जो भी प्रोग्राम होगा वो आप यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। इट विल बी हेल्ड ऑन, डेट चेंज हो जाएगा, ग्राउंड लिख सकते हैं, चाहे कैंपस लिख सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। फंक्शन में जो है सो कॉलेज के प्रिंसिपल, सभी टीचर, स्टाफ मौजूद रहेंगे ही। आप एक गेस्ट जरूर बुला लेना प्रोग्राम में, जैसे एक चीफ गेस्ट जरूर बुला लीजिए, किसी को भी, आपका मर्जी, ठीक है, किसी को भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है एजुकेशन मिनिस्टर, आप जो है सो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, या फिर कोई भी जो है सो आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर जो है एक सेंटेंस बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्टेड स्टूडेंट, मतलब जो भाग लेना चाहते हैं, ठीक है, वो इस तरह का सेंटेंस आप बना दीजिएगा और नाम लिख के जो लिख रहा है, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पर नाम लिख देना और नीचे जिसके द्वारा लिखा जा रहा है, जो अधिकारी हैं, जो टीचर हैं, वो उनका नाम लिख देना है, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नोटिस आपको जो है सो कैसे लिखना है, किस तरीके से नोटिस को अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये जो है सो तरीका आप अपना सकते हैं नोटिस लिखने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।